हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। दुआ करता हूँ आप सभी अच्छे रहेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूँ, एक्चुअली इस टॉपिक को समझ लेना हर एक पर्सन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हर एक पर्सन के लिए ज़रूरी है जो पर्सन एक स्मार्टफोन को यूज़ करता है। उन सभी पर्सन के लिए इस टॉपिक को समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में मोबाइल लॉस्ट होना एक बहुत ही आम बात हो चुकी है। मोबाइल गुम हो जाती है या कोई चोरी कर लेता है, ये बहुत आम हो चुका है आज की डेट में। और उस मोबाइल का नहीं मिल पाना उससे भी ज़्यादा आम बात हो चुकी है। आपका मोबाइल एक बार लॉस्ट हो जाता है, कोई चोरी कर लेता है, तो बहुत ही मुश्किल होता है उसे वापस पा लेना। पर उससे भी सबसे ज़्यादा डर जो रहता है हर पर्सन को, वो कि उस मोबाइल में जो डेटा है वो डेटा लीक ना होए। इस चीज़ का हर एक पर्सन को बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोग को कुछ टेक्निक्स बताऊंगा, जिस टेक्निक से आप अपने डेटा को सेव कर पाएंगे। आपका खोया हुआ मोबाइल को भी आप पा पाएंगे, वापस पा सकते हैं। मैं आप लोगों को इस वीडियो में 3 टेक्निक्स बताऊंगा। उन सभी 3 टेक्निक्स को आपको अपने मोबाइल में सेट कर लेना है। और जो चीज़ बताऊंगा नोट करने के लिए, उस चीज़ को भी आपको नोट कर अपने पास रखना है। एक आप अपने पास रखिएगा और एक फैमिली को देकर रखिएगा। सो आपका मोबाइल जब भी लॉस्ट हो जाएगा, ऐसे सिचुएशन में वो चीज़ आपको काम देगी। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ट्रैक आवर मोबाइल आफ्टर लॉस्ट और थेफ्ट। आप अपने मोबाइल को वापस कैसे पाएंगे अगर चोरी हो जाता है या कोई छीन लेता है या गुम हो जाता है। तो चलिए, सबसे पहला जो टेक्निक है उसके लिए आपको क्या करना है। उसके लिए आपको आपकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको सर्च करना है इमरजेंसी SOS। आप जैसे ही डालते तो आपको वो ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपके सिस्टम में, आपके मोबाइल में सर्च करने का सिस्टम नहीं है, तो आपको जाना है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। इधर जाने के बाद आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा इमरजेंसी SOS। उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप अंदर जैसे आएंगे तो SOS, इमरजेंसी SOS है क्या, इस चीज़ के बारे में मैं आप लोग को बता देता हूँ। यह एक ऐसा सिस्टम है जो हर एक एंड्रॉयड मोबाइल में प्रोवाइड किया हुआ है। इस सिस्टम को आप उस सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं जहां आप डेंजर में फंसे हो या किसी खतरे में फंसे हो। अगर आपको करना क्या है, आप लोग को करना क्या है इस सिस्टम को यूज़ करने के लिए, आपको किसी ऐसे पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर देना है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट जो नीचे लिखा हुआ है उस कॉन्टैक्ट में ऐसे पर्सन का जिससे आपकी उम्मीदें हैं कि वो पर्सन आपके नीड में आपको मदद कर सके, आपको मदद कर पाए। ऐसे पर्सन का कांटेक्ट इस इमरजेंसी कांटेक्ट में आपको सेव करके रखना है। आप 5, 6, 10 कितना भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है। दूसरा चीज़ क्या करना है, जो इमरजेंसी SOS लिखा है उसके नीचे कुछ लिखा है, रैपिडली प्रेस द पावर बटन। पावर बटन को आपको 5 बार प्रेस करना है जब आप डेंजर सिचुएशन में फंस जाएंगे, क्योंकि आपको कोई अगर चोर पकड़ लेता है, लूटना चाहता है, तो वो आपको कॉल विल करने नहीं देगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये ही टेक्निक ज़्यादातर काम देगी। तो आपको आपके पावर बटन को प्रेस करना है 5 बार। किसी किसी सिस्टम में उस पावर बटन को 3 बार प्रेस करने का ही सिस्टम रहता है, तो आप उस चीज़ को देख लीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि जिस पर्सन का आप कांटेक्ट इमरजेंसी कांटेक्ट में सेव कर रखे हैं, उस पर्सन को एक नोटिस जाएगा कि आप इस मुसीबत में फंसे गए हैं, और आपकी लोकेशन भी उस पर्सन को शेयर हो जाएगी। तो इस बात को आप ध्यान में समझिएगा, ध्यान से समझिए, और अपने मोबाइल में सबसे पहले इस टेक्निक को सेट कर रख लीजिए। ठीक है, ये चीज़ आपको आपकी सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और मदद करेगी। यह पहला टेक्निक है। और जो दूसरा टेक्निक है, अगर आपका मोबाइल फ़ोन लॉस्ट हो जाता है, कोई चोरी कर लेता है, तो सबसे पहले आप दूसरे का किसी का मोबाइल लीजिएगा। उसका मोबाइल लेने के बाद आपको क्रोम ओपन करना है, उसके बाद फाइंड माई डिवाइस या सर्च करना है। उसके बाद आपको उससे ओपन कर लेना है फाइंड माई डिवाइस को। यह सिस्टम जैसे ही ओपन हो जाता है, तो आपको सबसे पहले उस मोबाइल में आपका ईमेल अकाउंट ओपन करना है। नया ईमेल अकाउंट ओपन मत कीजिएगा। जो आपका मोबाइल लॉस्ट हो चुका है, उस मोबाइल में जो ईमेल अकाउंट है वही ईमेल अकाउंट आपको इसमें ओपन करना है, उसके मोबाइल में, दूसरे के मोबाइल में। वो जैसे ही ओपन करते हैं, उसके लिए आपको क्या चाहिए रहेगा, ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड। ये 2 चीज़ बहुत ही महत्व है, आपको याद होना ही चाहिए। नहीं याद रहता है तो आप किसी बुक पर, एक पेज पर लिख कर रखिएगा, और उसको आप एक फैमिली के पास रखिएगा और एक अपने पास रखिएगा। और जो तीसरा चीज़ होना चाहिए वो है, आपके मोबाइल, आपके ईमेल आईडी के साथ रिकवरी ईमेल आईडी और रिकवरी फ़ोन नंबर सेट होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ उस चीज़ को सेट कैसे करते हैं, रिकवरी फ़ोन नंबर और रिकवरी ईमेल आईडी। अगर अभी तक आपका मोबाइल लॉस्ट नहीं हुआ है, तो आप सबसे पहले यह काम कर लीजिए।
तो जब आपका मोबाइल कभी गुम हो जाता है गलती से, तो आपको ये चीज़ काम देगा। तो जैसे ही आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो ये चीज़ ओपन हो जाएगा, गूगल अकाउंट, मैनेज गूगल अकाउंट करेंगे तो मैनेज गूगल अकाउंट, आपका गूगल अकाउंट का प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको सिक्योरिटी में जाना है। सिक्योरिटी में आप जाते हैं तो नीचे देखेंगे तो आपको बताता है रिकवरी फ़ोन नंबर और रिकवरी ईमेल। इन दोनों को आपको सेट कर देना है। आप 2-3 जन का भी रिकवरी फ़ोन नंबर दे सकते हैं और रिकवरी ईमेल भी, पर कभी कभार कन्फ्यूज हो जाएगा वो कौन से फ़ोन पर सबसे जल्दी गया है, तो आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। एक देना चाहते हैं तो एक भी दे सकते हैं, आपके ऊपर है। रिकवरी फ़ोन नंबर आपको और ईमेल आईडी, ये दोनों चीज़ प्रोवाइड कर रखना है अपने ईमेल आईडी के साथ। तो ये चीज़ आपको बहुत मदद करती है। अगर आपका फ़ोन नहीं भी मिलता है तो भी आप अपने डेटा को वापस बैकअप कर पाएंगे दूसरे मोबाइल में, और उस मोबाइल में वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये दूसरा टेक्निक है। अगर इसे आप ओपन कर लेते हैं उस पर्सन के मोबाइल के अंदर, तो आपको सिंपली क्या करना है, ये जो डॉटेड स्क्वायर दिख रहा है, ओपन होने के बाद उधर क्लिक करना है। जैसे ही आप ईमेल अकाउंट ओपन कर लेते हैं, आपको फाइंड माई डिवाइस ओपन करना है। उसके बाद वो जो डॉटेड स्क्वायर दिख रहा है उसको ओपन, उस पर क्लिक करने के बाद मैप पे जाना है। मैप पर जाने के बाद आपका जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो देखिए इधर दिखाने लगता है। अगर ये मूव होता है तो ये देखिए मूव हो रहा है, तो आप इस चीज़ को ट्रेस कर पाएंगे आप जहाँ पर खड़े हैं वहाँ से ही। इस टेक्निक को आप खुद ही यूज़ कर पाएंगे, खुद से ही खुद की मदद कर पाएंगे। तो आप इस टेक्निक को ध्यान से समझ लीजिए, और ईमेल आईडी, पासवर्ड और रिकवरी ईमेल आईडी सबसे पहले आप लिख कर लीजिए और सेट कर लीजिए। तो पहला था एसओएस, इमरजेंसी एसओएस का सिस्टम आपको ऑन करना है, दूसरा इस काम को करना है। और जो तीसरा टेक्निक है, तीसरा टेक्निक में आपको दूसरे का मदद लेना पड़ेगा। वह यह कि अभी तक ऐसा कोई भी ऐप और साइट, वेबसाइट नहीं बनी है जिसके थ्रू आप अपने मोबाइल को ट्रेस कर पाएंगे फ़ोन नंबर के थ्रू, और ना ही आप कभी अपने आईपी एड्रेस के थ्रू कोई मोबाइल को ट्रेस कर पाते हैं। क्योंकि आईपी एड्रेस और जो गूगल की सिक्योरिटी कोड रहती है, ये सब चीज़ें बार बार चेंज होती रहती है हर एक सेकंड में। जैसे ही आप कोई वेबसाइट को जाते हैं, जैसे ही आप कोई किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो उस टाइम पर जो आईपी एड्रेस आता है, ऐसे ही आप उस वेबसाइट से बाहर आएंगे, वापस अगर विजिट करते हैं तो वो आईपी एड्रेस चेंज हो जाती है। तो ये चीज़ें बार बार चेंज होती रहती है, तो ये चीज़ आपको काम नहीं देगी आईपी एड्रेस से ट्रैक करने का। और जो तीसरा टेक्निक है वो ये है कि आपको उस एरिया के पुलिस थाने में, उधर पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवाना पड़ेगा। अगर आप रिपोर्ट लिखवा देते तो वो क्या करते पुलिस वाले, हर एक टेलीकॉम ऑपरेटर को, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, जियो, इन सभी को वो मैसेज दे देते हैं कि भाई इस IMEI नंबर से कोई अगर मोबाइल एक्टिवेट रहता है तो वो उनको इन्फॉर्म करे। तो वो जैसे ही कोई भी सिम डालता है तो उनके पास वो IMEI नंबर चला जाता है, तो उसके थ्रू वो सर्विलेंस पर डाल कर रखते हैं। जैसे ही वो IMEI नंबर उनको पता चलता है तो वो पुलिस वाले को इन्फॉर्म कर देते हैं, उससे वो आपके मोबाइल को ढूंढ लेते हैं। तो यह एक लास्ट टेक्निक है जो हर एक उम्मीद ख़त्म होने के बाद आपको यूज में आती है। तो आपका मोबाइल जब भी चोरी हो जाता है और गुम हो जाता है तो उस एरिया के जो पुलिस स्टेशन है उसमें जाकर आप FIR दर्ज कर दीजिएगा। इससे आपको कुछ बिगड़ता नहीं है और मदद हो जाती है। अगर आपके लक रहता है तो आपका मोबाइल आपको मिल भी जाता है, तो वो आपके मोबाइल को ट्रेस कर लेंगे और फाइंड कर लेंगे। जब भी अगर उस पर्सन ने आपके मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेता है और उसका सिम फेंक भी देता है, तो जब भी वो ओपन करेगा, एक्टिवेट करेगा उस मोबाइल को कोई भी अलग सिम से, तो भी आपके मोबाइल का EMI नंबर से आपके मोबाइल को ट्रेस कर लिया जाता है। तो आप इस टेक्निक को ध्यान से समझ लीजिए। और पहला जो 2 टेक्निक बताया, उन दोनों ही टेक्निक को आप सबसे पहले सेट कर लीजिए अपने मोबाइल के अंदर। तो अभी तक आपका मोबाइल नहीं गुमा है तो बाद में अगर कभी बाई चांस हो भी जाता है तो इस टेक्निक से आप अपने मोबाइल को ढूंढ पाएंगे, या फिर आप अपने मोबाइल के अंदर जो भी डेटा है उसे वापस बैकअप ले पाएंगे। तो आप मेरी बातों को ध्यान से समझ लीजिए और इस सभी चीज़ों को आप सबसे पहले सेट कर लीजिए। बस इतना ही था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।